अनुभवी गोलंदाज इथे राजा पाटील जे गोलंदाजीसाठी सज्ज झालेत. राजेश पाटील तुम्ही पाहू शकाल सज्ज झालेत गोलंदाजी मार्कवर. वैयक्तिक पहिलं तर सांगी कोट्यातील दुसरं षटक इथे मात्र आपण एन्जॉय करतोय. मोरबी ग्रामस्थ यांच्या संयुक्त विद्यमानानं साकार होणारी स्पर्धा. आज या स्पर्धेचा पहिला दिवस आणि खूप जल्लोषानं आणि उत्साहानं अगदी क्रिकेटमय वातावरण मंत्रमुग्ध करून ठेवत आहे सर्व क्रीडा रसिकांना. हा चेंडू जाग्यावरून खेळण्याचा प्रयत्न होता. कोणताही स्टेप आउट नव्हता, कोणताही पदतालीत नव्हता. अगदी कडेकडे व्हीशेप मध्ये फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता. परंतु आपण पाहू शकाल राजेश पाटील ज्यांच्याकडे अनुभव आहे थोडासा नॉर्मल स्विंग या चेंडूमध्ये आदळला आणि तिथे मात्र डॉट बॉलला सामोरं जावं लागलं इथे सचिन मुंडेला. वैयक्तिक केली सचिनची आपण पाहूया. त्याने अद्यापर्यंत 6 चेंडूचा सामना केलाय आणि वैयक्तिक धावा त्याने आपल्या टीमसाठी करून दिल्यात. त्या टोटल 9 धावा. फटका चांगला आहे क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या पाठीमागे. गुड फिल्डिंग, चांगलं क्षेत्ररक्षण संघनायक अंकुशच्या माध्यमातून 1 रन मात्र या बॉलवर जरूर जोडली जाईल. राजाचे पहिले 2 चेंडू खूप महत्वपूर्ण राहिले. पहिला चेंडू डॉट तुम्ही पाहिला तर दुसऱ्या चेंडूवर मात्र इथे सिंगल येताना तुम्हाला पाहायला मिळत आहे. राजेश जिथे जे गोलंदाजी करतायत पहिले 2 चेंडू अगदी सुरक्षित हाताळत असताना उमेशने एक षटकार अद्यापर्यंत त्यांच्या बॅट मधून दाखवलाय. संघर्षाची तयारी त्याने सुरू केली आहे मैदानामध्ये. आपण पाहू शकाल जिथे उमेश कशी भूमिका राहील. 600च्या स्ट्राईक रेटनं फलंदाजी करणं ही त्याची ओळख. लाफ्ट केला बॅटच्या मधोमध अगदी तयार होत होते. ओव्हरपिच बॉलला लॉंग ऑफच्या डोक्यावरून पाठवलाय सीमारेषे पलीकडे. उमेशच्या बॅट मधून हा दुसरा षटकार. थँक्यू डीजे नितीन. खूप चांगलं संगीत हा प्रेक्षकांचे मनोरंजन करत असताना बॅट्समन मैदानामध्ये उमेश कर्णूक आक्रमक रवैया त्यानं मात्र धारण केलाय. संघाची धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचले 21 वर. अतिशय चांगली बॅटिंग करत असताना हा फटका जमिनीलगतचा आपण पाहू शकाल. डीप काव कॉर्नर रिझर्व मध्ये हा चेंडू चाललाय. तिथे थोडस आउटफील्ड खराब आहे. याचा परिणाम आपण पाहू शकाल. 2 धावा मात्र या बॉलवर वेगानं पूर्ण देखील होतील. 2 धावांच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या तुम्हाला पाहायला मिळेल ती सध्या स्थितीमध्ये 23 वर. उमेश कडून संघ खूप काही अपेक्षा करतोय. धावा तुम्हाला पाहायला मिळतात त्या 24 धावा. उमेशवर संघ खूप काही डिपेंड करतोय कारण एक अतिशय घातक खेळाडू आहे या टीम मधील आणि तो विस्फोटक अंदाज. आज मी थांबणार नाही या उद्देशानं आणि या ईर्षेनं हा खेळाडू मैदानामध्ये दाखल झालाय. हा इथे दमदार षटकार. पॉवरफुल बॅटिंग मैदानामध्ये दाखवत असताना 2018चा हंगाम मला आठवता. खानावच्या त्यांच्या मैदानावर या उमेशनं ठोकलेले सलग एका षटकामध्ये 6 चेंडूमध्ये 6 षटकार. अद्याप आमच्या लक्षात आहेत. आणखी एक उमेश कर्णूक ऑन फायर. आणखी एक त्यांच्या बॅट मधून त्यांना का षटकार. नक्कीच काय अफलातून बॅटिंग करत असताना विस्फोटक अंदाज त्यांचा तुम्हाला पाहायला मिळतोय. 4 षटकार आणि 1 डबल. 5 चेंडूमध्ये वैयक्तिक एकट्याच्या तुम्हाला धावा पाहायला मिळतात. बोर्डवर 26 धावा आणि सचिन मुंडे त्यांना साथ देत आहेत. त्यांच्या वैयक्तिक तुम्हाला 10 धावा पाहायला मिळतात. टोटल ऑन बोर्डवर 36 धावा सद्यस्थितीमध्ये. पहिल्या षटकामध्ये सतीश वर केलेले प्रहार 15 धावा. दुसऱ्या षटकामध्ये राजेश पाटीवर चढवलेले आले त्या षटकामध्ये आले तब्बल या ओव्हरमध्ये 21 रन. अशा तुम्हाला सध्या धावांचा अनालिसिस पाहायला मिळतंय. व्हेरी गुड बॅटिंग परफॉर्मन्स.
नवीन गोलंदाज मार्कवर तुम्हाला पाहायला मिळेल अतुल शेखे. 18.00 ची सरासरी सध्या जे करंट रन रेट मैदानामधील आहे आणि ते सध्या सुरू आहे. अतुलवर आता मात्र अतुलवर जबाबदारी दिली आहे. जबाबदारी कशा रीतीने पेलावतील सचिन ऑन स्ट्राईक. हा फटका खेळण्याचा प्रयत्न नशीब बलवंत पाहायला मिळत आहे. टॉपेज झाल्यानंतर चेंडू जाते लॉंग स्टॉप मध्ये. सचिनच्या बॅट मधून चौकार. खूप चांगले बॅटिंग. सलामीला आलेली जोडी पूर्णतः सेट झाली आहे. त्यांच्या बॅट मधून चांगले चांगले फटके येत आहेत. गोलंदाजांची धुलाई मैदानामध्ये सुरू आहे. आणखी एक हा ट्रॅकर बॉल. तेवढाच चांगला दमदार फटका. प्रयत्न जरूर केले परंतु क्षेत्ररक्षकाच्या अवक्त्याच्या बाहेर. सचिनच्या बॅट मधून हा षटकार. का बॅटिंग आहे. पूर्णतः मंत्रमुग्ध करून ठेवत आहेत सर्व खेळाडूंना. अतिशय चांगली फलंदाजी या सलामीवीरांकडून. आता थोडस चिंताजनक बाब बनली आहे. हे दोन्ही खेळाडू मी म्हणेन आता चिंचवली संघाचा अडथळा बनले आहेत कारण खूप चांगली फलंदाजी. परफेक्ट यॉर्कर तुम्हाला पाहायला मिळाला. गरज नाही खरं तर या चेंडूंची कारण धावांचा वेग खूप वेगाने सुरू आहे. आमचे चंद्रकांत पालकर आम्हाला माहिती देत आहेत की संघ जाऊन पोहोचलाय सध्या 46 वर आणि जिथे तिसऱ्या षटकातील जवळपास 3 चेंडूचा खेळ संपलाय मैदानामध्ये. सचिन मुंडे स्ट्रायकर एंडकडे इनसाइड आउट खेळण्याचा प्रयत्न. ऑफस्टिकच्या एक्स्ट्रा बाहेर मात्र हा चेंडू निघून जातोय. मे नंबर कॉल येते. इट इज अ वाईड. अवांतर रन मात्र या बॉलवर जोडली जाईल. संघाची धावसंख्या तुम्हाला पाहायला मिळेल ती 47 वर. वेग खूप प्रचंड आहे धावांचा. बाउन्सरचा वापर केला. फटका मात्र सजवला गेला. चेंडू वेगाने चालला डीप लॉंग लेग मध्ये. 2 क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या पाठीमागे. अखेरता हा चेंडू सीमा पार. सचिनच्या बॅट मधून आणखी एक चौकार. आगे खाई तो पीछे कुआ असं मी म्हणेन. दोन्ही बाजूने आक्रमण तुम्हाला पाहायला मिळत आहे. एका बाजून वाचावर तर दुसरा हजेर. मैदानामध्ये उमेश कर्णकची वैयक्तिक खेळी तुम्हाला 5 चेंडूमध्ये 24 धावांचं योगदान तुम्हाला पाहायला मिळत आहे. तर त्याच बाजूला आपण सचिन मुंडे 11 चेंडूमध्ये 24. हा फटका सजवला गेला. गॅप खूप मोठी आहे. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या पाठीमागे. अवक्त्याच्या बाहेर. इथे धावांचा ओघ थांबत नाही आणि इथे चौकार तुम्हाला पाहायला मिळेल. या स्पर्धेमधील सर्वाधिक मोठी पार्टनरशिप, अर्धशतकीय पार्टनरशिप तुम्हाला पाहायला मिळते. धावा लागल्यात बोर्डवर 55 धावा या 2 फलंदाजांच्या माध्यमातून. आणखीन एक फुलटा बॉल पाहू शकाल. वेगवान पिकअप स्ट्रोक क्षेत्ररक्षक तैनात. तिथे चेंडू सोबत थोडासा खिलवाड होत असताना 1 रन मात्र या बॉलवर इथे जोडले जाईल. परंतु इथे या 1 रन देखील खुश आहे खानाव संघाच्या पाठीराखे. 3 षटकांचा खेळ मैदानामध्ये संपला. सध्या करंट रन रेट तुम्ही पाहू शकाल जवळपास 18.00 सदस्याच्या सरासरीनं बोर्डवर आल्या. त्या टोटल 56 धावा. सद्यस्थितीमध्ये खूप चांगल्या ठिकाणी जाऊन पोहोचलाय खानाव संघ. चांगली बॅटिंग दोन्ही आपण खेळाडूंच्या माध्यमातून तुम्हाला जरूर पाहायला मिळत आहे. आमच्या समेत आमचे महागुरु आपण पाहू शकाल. द्रोणाचार्य पुरस्कार असेल, तदनंतर सुनील गावस्कर पुरस्कार असेल, अशा बऱ्याचशा पुरस्कारांना सन्मानित आमचे आपण पाहू शकाल मार्गदर्शक महागुरु MD गर्गे सर. त्यांच्या समेत आमचे को कॉमेंटेटर आपण पाहू शकाल अभ्यासू व्यक्तिमत्व
सातत्याने पाहू शकाल आमचे रोशन पाटील शिरोली आणि एक काल ज्यानं खरंच गाजवला कॉमेंटेटर क्षेत्रामधून आम्हाला समालोचन काय होत असतं ते फक्त आम्ही ऐकायचो मैदानाच्या बाहेरून ते काल ज्यांनी गाजवला असे आमचे पिंटू मात्रे असते सध्या ते त्यांच्या व्यावसायिक क्षेत्रामध्ये बिझी आहेत परंतु तेवढाच कणखर आवाज तुम्हाला पाहायला मिळत आहे जान जाय लेकिन शान ना जाय हे मी त्यांच्यासाठी नक्की म्हणेन कारण आवाजामधील त्यांची गोडवा आणि जो टणक आवाज आहे पहाडी आवाज ज्याला आपण म्हणतो तो तुम्हाला इथे सातत्याने 5 दिवस ऐकायला जरूर मिळेल आपण पाहू शकाल मैदानामध्ये चांगली बॅटिंग होते 3 षटक संपलेत अप्रतिम फलंदाजी होते दोन्ही ओपनिंग ब्लास्टर्स कडून सर्व प्रेक्षकांचे मनोरंजन करत असताना हे सलामीवीर 56 धावा तुम्हाला बोर्डवर सद्यस्थितीमध्ये पाहायला मिळत आहे आणि करंट रन रेट आहे ते तुम्हाला 18.67 या सरासरीनं तुम्हाला पाहायला मिळत आहे का बॅटिंग आहे मी नेहमी म्हणत असतो की तुम्हाला चांगल्या धावसंख्येकडे वाटचाल करायचं असेल तर तुमची पार्टनरशिप ही क्रिकेटमध्ये खूप महत्वपूर्ण असते आणि ती महत्वपूर्ण कामगिरी या 2 खेळाडूंच्या माध्यमातून तुम्हाला नक्कीच पाहायला मिळते सचिन मुंडे 13 चेंडू 29 धावा उमेश कर्णुकला फक्त 5 चेंडू खेळण्याची संधी मिळाली त्यामध्ये त्यांनी तब्बल 26 धावा त्याच्या बॅट मधून करून दिल्यात दोन्ही खेळाडू अतिशय चांगल्या लयमध्ये 3 गोलंदाज वापरले गेले आता 4था गोलंदाजाचा प्रयोग होते मैदानामध्ये अंकुश शेखे कॅप्टन आले स्वतः गोलंदाजी मार्कवर कशी कामगिरी राहील अंकुशची इथे आपण लक्ष केंद्रित करूया स्ट्रायकर लाईनकडे सचिन मुंडे पुन्हा एकदा सज्ज झालेत आता क्षेत्ररक्षणाचं विखुरलेलं जाळं देखील तुम्हाला पाहायला मिळतंय परंतु हा चेंडू जमिनीलगतचा फटका कार्पेट ड्राईव्ह ज्याला आपण म्हणतो क्षेत्ररक्षण तिथे थोडंसं खराब होतंय परंतु 1 धावेवर संतुष्ट आहेत दोन्ही खेळाडू समाधानी आहेत त्यांना माहिती की धावसंख्या फलक आपल्या खूप चांगल्या दिशेनं पदार्पण करतोय रिस्क घेण्यापेक्षा पण सुरक्षित राहणं तेवढंच महत्वाचं असेल मैदानामध्ये देखील कारण धावांचा ओघ खूप चांगल्या रीतीने आलाय टोटल धावा आपण पाहूया सद्यस्थितीमध्ये 57 धावा तुम्हाला फलकावर पाहायला मिळत आहेत मंत्रमुग्ध करून टाकणारी फलंदाजी नेत्रदीपक फलंदाजी डोळ्याचं पाडणं फिरणारी फलंदाजी मी म्हणेन स्क्वेअर लेग मध्ये चेंडू चाललाय क्षेत्ररक्षक उमेश चेंडूवर वेगाने आलेत तो करतील याच दरम्यान मात्र पूर्ण केली जाईल एक सिंगल रन सिंगलच्या माध्यमातून खाना संघ हलवार का होईना आपल्या टार्गेटकडे आपण मैदानामध्ये उतरत असताना रोशन 5 षटकांची मॅच असते तर कमीत कमी एक अंदाज असतो की 55 ते 60 धावा पहिल्या षटकामध्ये कमीत कमी याव्या आणि तिथे वाटचाल मात्र सुरक्षितरित्या अद्यापर्यंत दोन्ही ओपनिंग ब्लास्ट करत असताना डावकोडताचा गोलंदाज अंकुश शेखे कमबॅक करत असताना या षटकामध्ये काहीतरी वेगळं करून दाखवण्याचा प्रयत्न ते करतायत अद्यापर्यंत त्यांनी या ओव्हरमध्ये 3 चेंडू फेकलेत धावा खर्च केलेत 2 धावांना अंकुश लावणं हे तेवढेच महत्वाचं होतं आणि त्यासाठी गोलंदाजी मार्कवर बोलला गेला अंकुश शेलकेला 3 चेंडू चांगली कामगिरी इथे मैदानामध्ये करत असताना इथे मात्र अखेरता ती विकेट मिळाली अंकुशनं आपलं काम मी म्हणेन कॅप्टन आले आणि संघनायकाची भूमिका किती महत्वाची असते ते दाखवत असताना फलंदाज क्लीन बोल्ड सचिन मुंडेच्या केलीचा अंत दोन 2017 होता मला आठवतं साईप्रीत लाईव्ह प्रथमतः वागेश्वर हरिग्राम मैदानावर लाईव्ह टेलिकास्ट करत होता आणि तेव्हा त्यांच्याकडे फक्त एक साधं असं मी म्हणेन कम्प्युटर होता आणि एक कॅमेरा होता त्यांच्याकडे आणि तेव्हा त्यांनी त्याची लाईव्ह टेलिकास्ट सुरू केली होती आज त्यांचा पीसी सेटअप तुम्ही पाहिला जवळपास 1.5 लाखाचा एक पीसी सेटअप असे त्यांच्याकडे 3 सेटअप आहेत आणि जवळपास 7 ते 8 कॅमेरे 1 ते 2 कम्प्युटर इतकी मोठी सामग्री त्याने आपण पाहू शकाल आणि सध्या आजचा दिवसाचा तुम्ही विचार केला तर कोपरोली असेल तिथे देखील त्यांचा लाईव्ह टेलिकास्ट सुरू आहे कारण टेक्नॉलॉजी आणि तुमचं इम्प्रोव्हायझेशन तुम्ही नवीन काय करतायत याला सध्या खूप वाव आहे त्यामुळे तुम्हाला ते चित्र पाहायला मिळतंय अपील झाली पंच सांगतायत पंचाचं बोट मात्र आकाशाकडे जातोय LBW आणखी एक फलंदाज बाद होतोय दुसरा हादरा अंकुश मात्र अप्रतिम गोलंदाजी उशिरा आले परंतु सुरक्षित आले आणि चांगली गोलंदाजी फलंदाज बाद
तुझ्यासाठी बायको चप्पल जिजवीन पोरी दिलवाला नवरा शोधीन तुला तुझ्यासाठी बायको चप्पल जिजवीन पोरी दिलवाला नवरा शोधीन तुला. आपण पाहू शकाल पंचांच्या भूमिकेमध्ये मैदानामध्ये प्रशांत फडके आणि एका बाजूला तुम्ही आदेश पांडव यांना तुम्हाला पाहायला मिळत आहेत. धाबा सध्या फलकावर आले ते 58. अंकुशची स्तुती करावी लागेल. गरज होती धाबा रोखणं ही कालाची गरज बनली होती इथे गोलंदाजी करणाऱ्या चिंचवली संघासाठी आणि ते काम मात्र या षटकामध्ये त्यांनी केलंय. लेग स्टंपच्या अगदी क्लोज हा चेंडू निघून गेला परंतु पंचांचा इशारा ते व्हाईट बॉल. मी म्हणेन किमान आपण रिप्ले मध्ये पाहू शकाल अगदी चेंडू रिलीज केल्यानंतर स्टंपच्या जवळून जवळपास जास्तीत जास्त 1 इंच अंतर असेल इतका क्लोज हा चेंडू निघून गेला. सज्ज झालेत अंकुश. लोअर फुलटॉस बॉल क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी अमोलला तुम्ही पाहताय धाव घेण्याचा प्रयत्न कोणताही नाही. एकदा जोरदार डाला अंकुशसाठी. काय अप्रतिम गोलंदाजी केली. प्रमुख 3 गोलंदाज अपयशी ठरल्यानंतर संघनायक मैदानामध्ये आले आणि सांगितलं की ही जबाबदारी मी घेणार. आमच्या संघाला धावा रोखण्याचं कारण मी बनणार आणि ते त्याने करून दाखवलं. अंकुशने या षटकामध्ये धावा फक्त खर्च केल्या त्याने 3 आणि विकेट्स घेतल्या तर तब्बल 2. 4 षटकं संपतायत आणि 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर बोर्डवर धावा लागले गेल्या त्या 59 धावा. थँक्यू डीजे. चला स्पीडअप करा. अद्याप आपल्याला एक सामना केला याच्या मागून. थँक्स. वैभवी स्पर्धा खऱ्या अर्थाने जर आपण बघितली प्रथमच मोरबे गावामध्ये प्रथम क्रमांक 1 लाख रुपयाची भव्य क्रिकेट स्पर्धा आणि स्पर्धा आपण पाहतो खऱ्या अर्थाने ज्यांना स्मरण करूनच या स्पर्धेचं आपण उद्घाटन केलं ते स्वर्गीय मोरबे ग्रामपंचायतीचे माजी उपसरपंच गोविंद शेठ नावडेकर. त्याच्यानंतर प्रतीक्षा भगत कुमारी प्रतीक्षा भगत या 2 व्यक्तिमत्वांना स्मरण करून आई गावदेवी ग्रामस्थ मंडळ मोरबे चषकाला आपण सुरुवात केली आणि स्पर्धा खऱ्या अर्थाने पनवेलकरांच्या प्रत्येकाच्या मनामनावर मोरबे गावातील प्रत्येक ग्रामस्थांच्या मनामनावर अधिराज्य गाजवणारी क्रिकेट स्पर्धा अर्थात आई गावदेवी ग्रामस्थ मंडळ चषक मोरबे हा पर्व पाहतो. आणि या स्पर्धेची खास संकल्पना आहे. या स्पर्धेचा खास उद्देश आहे की या स्पर्धेमधून जो मिळणारा जो इन्कम आहे नफा असणार आहे त्याचा वापर मात्र आई गावदेवी मंदिराच्या जीर्णोद्धारासाठी केला जाईल आणि हे खास खूप मोठं कौतुकावह कार्य आहे आमच्या ऑर्गनायझर कमिटीचा. इथे फलंदाज बाद O2 वैभव भोपी. फलंदाज बाद झाले मैदानामध्ये उमेश कर्णुक. खूप चांगली इनिंग त्यांची. शॉर्ट इनिंग बट स्वीट इनिंग. अगदी कमी चेंडू त्याने केले परंतु खूप चांगली इनिंग दाखवली. जवळपास आमचे स्कोरर सांगतात की 7 चेंडूंचा त्याने सामना केला आणि 27 धावांचं योगदान आपल्या टीमसाठी दिला. एकदा जोरदार आला उमेश साठी देखील चालल्या पाहिजेत. काय सुरुवात त्यांनी आपल्या टीमसाठी करून दिली. धावा तुम्हाला बोर्डवर पाहायला मिळते आता मात्र 59 धावा आणि फलंदाज बाद झाले 3. अंतिम षटक घेऊन आले पुन्हा एकदा अतुल शेख. दुसरं षटक अतुलला तिसरं षटक फेकलं होतं. थोडेसे मागडे जरूर ठरले होते परंतु या षटकामध्ये आता जे फलंदाज सेट झाले होते ते फलंदाज बाद झालेत. आता मिडल ओव्हर मैदानामध्ये दाखल झाला. प्रवीण आणि नितीन तुम्ही मैदानामध्ये पाहतायत. आडव्या बॅटने या चेंडूला शॉट सिलेक्शन केलं. स्क्वेअर लेग मध्ये उमेश यासाठी तैनात केले होते. चांगलं क्षेत्ररक्षण त्यांच्या माध्यमातून तुम्हाला पाहायला मिळाला. 1 रन मात्र पूर्ण केले जाते. मागील काही चेंडूंचा तुम्ही जर विचार केला ना जवळपास आमचे चंद्रकांत पालकर सांगतायत की मागील 9 चेंडूंचा तुम्ही विचार केला तर या 9 चेंडूमध्ये खूप नुकसान झालंय. फलंदाजी करणाऱ्या खाना संघाचं त्याने 3 विकेट गमावल्यात आणि मागील 9 चेंडूमध्ये फक्त त्यांनी जवळपास 5 धावा काढल्यात. आडव्या बॅटने केल्याचा प्रयत्न येत होता. आणखी एक डॉट बॉल. हा 10वा चेंडू या मैदानामध्ये जिथे धावांसाठी आता संघर्ष होत आहे. या अगोदर खानावळ संघाची खूप चांगली दर्जेदार सुरुवात राहिली
होय, धावा रोखणं कालाची गरज बनलं होतं. हे फलंदाज बाद होणं ही गरज बनली होती. आणि आणखी एक पाहू शकाल हा फटका सजवला गेला, जजमेंट चुकलं आणि हा चेंडू जाईल लॉंग स्टॉप मध्ये सीमापार चौकार. थँक्यू डीजे. क्षेत्ररक्षण करत असताना डीप स्क्वेअर लेग पण शॉर्ट स्क्वेअर लेग ते आपण तो पाठीमागचा हाफ सर्कल पाहिला पॉइंट पर्यंत त्या एरियामध्ये तुमचे सर्वात सफल क्षेत्ररक्षण असणं गरजेचं असतं. इंटू द स्लॉट आपण पाहू शकाल अगदी त्याच्या स्लॉट मध्ये हा चेंडू होता, सीमा रेषे पलीकडे धाडलाय. फलंदाज मैदानामध्ये नितीनच्या बॅट मधून हा षटकार. बाबूराव का स्टाईल थँक्यू डीजे. चिंचवली संघाचं चांगलं कार्य मैदानामध्ये जरूर पाहायला मिळाला प्रयत्न, परंतु 70 धावा जो हा या स्पर्धेमधील हायएस्ट स्कोर आहे. लॉंग ऑफ मध्ये राजेश पाटील चेंडू खाली आणि ते खेळी मात्र संपुष्टात येईल अशा रीतीनं पहिले पूर्वार्ध देखील या ठिकाणी संपतंय. झेलबाच्या स्वरूपानं चौथा फलंदाज जरूर गमावला. प्रथम सत्रामध्ये बॅटिंग करत असताना आपण पाहिलं खानाव संघानं जमवल्या त्या 70 धावा आणि 71 धावांचं एक मोठं टार्गेट मैदानामध्ये सेट केलं गेलंय. आपण चिंचवली गाव म्हटलं तर आमचे आकाश शेके खूप चांगले कॉमेंटेटर आणि तेवढंच त्यांना तुम्ही मैदानामध्ये खेळाडूच्या भूमिकेमध्ये त्यांना नक्कीच तुम्हाला पाहायला मिळतंय. आणि तेवढेच मॅच महत्वाची 71 धावांचं मोठं टार्गेट जो या स्पर्धेमधील हायएस्ट स्कोर आहे. आणि हा स्कोर मात्र कशा रीतीनं चेस केला जाईल की गोलंदाजी करत असताना खानाव संघाचे धारदार गोलंदाज या धावा डिफेन्स करतील. या उत्तरार्धामध्ये आपण ऐकूया आमचे या गावचे सुप्रसिद्ध आवाज आपण पाहू शकाल पिंटू म्हात्रे यांच्याकडे आपण उत्तरार्धासाठी बोलूया. धन्यवाद. गाला होती पोरलई मोठे बापाची होती गोरी गाला होती लाल लाल नाकाची मग दाखवूस काय झाला सांग बरं काय सांगूया सांगितलं ना गावाले तांब्यान दारू पित माझी नशिबाला काही सागर यारा मला पाजमारू भले यारा मला पाजमारू हा बोला हा आता काय राहिले भोजपुरीने वय झाला आम्ही साठारलो हेलो क्रिकेट के सभी प्यारे दर्शकों को पिंटू म्हात्रे का नमस्कार. ले चलता हूं क्रिकेट के मैदान के अंदर जो पहला मुकाबला पहली इनिंग पहला सत्र जब खत्म हुआ है 30 गेंदों का खेल समाप्त होने के बाद टोटल रन संख्या बनी है 71 यानी 71 रन बन चुके हैं. यह बढ़िया मुकाबला दर्शकों को खासतौर से देखने को मिलेगा. पहले आरंभिक जोड़ी आई थी, इन जोड़ी ने 55 रनों की साझेदारी की थी. इनमें उमेश कर्णुक ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते नजर आते 7 गेंदों में 27 रन बनाए थे. उसके बाद सचिन मुंडे जिन्होंने 16 गेंदों का सामना किया 30 रन बना लिए. टोटल कुल संख्या मिली है तो शायद यहां पर हम देखेंगे 71 रन 71 मतलब केवल 3 खिलाड़ी आउट होने के बाद ये जो टारगेट है ये जो रन रेट है बहुत ही खूबसूरत बना है. तर इथे मान्यवरांना सन्मानित केलं जात आहे. क्रिकेटला धर्म मानणारे व्यक्तिमत्व सन्माननीय बाळारामबुवा पाटील चिंचवली यांचं स्वागत इथे केलं जाईल. या स्पर्धेचे आमचे ऑर्गनायझर मोरबी ग्रामपंचायतीचे विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य जनार्दन भगत यांच्या शुभ हस्ते त्यांचं स्वागत इथे केलं जात आहे.
त्याच्यानंतर मी सन्मान्य म्हात्रे साहेबांनी ते आमंत्रित करतो. आपल्या शुभ हस्ते दिनेश करमेलकर चिंचवली यांचं आपण इथे स्वागत करावं. सन्मान्य दिनेश करमेलकर साहेबांचं हेतूचे सन्मान ग्रामस्थ मंडळ चषकाच्या वतीने इथे केला जात आहे. आणि बोलूया पुन्हा एकदा पिंटू म्हात्रे यांच्याकडे. हाँ, मेहमानों का सम्मान करना जरूर होता है. जब मेहमान मंच के ऊपर नहीं तो स्टेज नहीं, मंच नहीं है. वैसे क्रिकेट के अंदर अच्छे अच्छे खिलाड़ी नहीं तो मैदान नहीं है. मैदान के अंदर खेल दिखाना जरूरी है. जैसे इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत की थी वैसे चिंचोली की आरंभिक जोड़ी को शुरुआत करनी होगी, क्योंकि आज जैसे टीम के पार्टीरा के मेंबर्स होते हैं वो मेंबर्स आज हमारे मंच के ऊपर बैठे हैं. दिनेश करमेलकर साहब मंच के ऊपर बैठे हैं और बालाराम पाटिल. ये जोड़ी आपके पार्टीरा के आपके कहीं टूर्नामेंट आप किस तरह से बल्लेबाजी करते ये देखने के लिए आए हैं. वैसे ही गाउदी खानाव टीम ने ये जो मुकाबला किया, मुकाबले में बड़ी जान हासिल की. 71 रन ठोके और 72 रनों का सामने 71 रन चाहिए जीतने के लिए. 70 रनों की इस वक्त बारी खेली थी. मैदान के बाहर देखिए कितना खूबसूरत, ये लाइव आप जो देख रहे हैं बिल्कुल ही खूबसूरत. प्रेम वाघमारे, एक क्लियरिटी बहुत ही अच्छी है और हर रन के ऊपर उनका ध्यान है. कहां फील्डर कहां ढूंढ रहा है. अगर उनको एक मौका मिले तो कहीं फील्डर हो कहीं बैट्समैन हो तो उनके ऊपर बड़ी नजर होती है. इसे कहते हैं लाइव. प्रेम वाघमारे कहते हैं ये तो लाइव है, उसमें क्लियरिटी बहुत अच्छी है. और आज ये जो आई गावदेवी ग्रामस्थ क्रिकेट मोरबे, ये दर्शकों को जो देखने को मिल रहा है बढ़िया मुकाबला दर्शकों को देखने को मिलेगा. खासतौर से जमीन के अंदर घास बहुत था, बीच में से पानी बहता था और पूरी तरह से जो मैदान में नमी थी. और उसी मैदान को बनाने के लिए दिनकर नावड़ेकर, आप जो मुझे लगता है कि शायद 2 महीने आप सोए नहीं है. रात दिन हो आपके मुंह से वही बात आती है कि मेरा मैदान है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वो करना है. वो मुझे बात बहुत पसंद आई. और आज जिस तरह से आपका जो यशस्वी मैदान मुझे देखने को मिला है बहुत ही खूबसूरत सजाया है. मेहमानों की यहां पर कमी नहीं है. जिस तरह से शादी होती है दूल्हे को लेने के लिए दूल्हा वाला आता है, उस तरह से आज आपने जो मेहमानों को स्टेज, ये जो ग्राउंड बना है बहुत ही खूबसूरत. नितिन हमारे डीजी वाले, जब मैं बैठता हूं कमेंट्री की तरफ तो उनको बड़ी हंसी आती है. मतलब जमाने की याद करूं तो देखिए यहां हमारा एक पहला शेर था जो हम पाए. देखिए ग्राउंड के बाहर एक हाजिमलम बाबा का दरगाह है. वो हर साल ठंडी का माहौल हो तो दरगाह होती है. ये देखिए ये सचिन मुंडे के लिए आए हैं बख्शिश, 200 रुपए का इनाम आया है मालूंगी के बड़े पैकर्स की तरफ से. मैं उनका तहे दिल से शुक्र गुजारते हुए उनका भी मैं धन्यवाद देता हूं. और ये मुकाबला जिस तरह से है, मैंने तारीफ की थी कि जो मैदान है मैदान बहुत ही खूबसूरत है. अगले साल ये मैदान होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं, क्योंकि यहां से कॉरिडोर जा रहा है. दूसरी बात है कि मोरबे डैम का पानी हर साल ये खेती में आता है. ये तो ये साल का तमाशा लग रहा है. देखिए मैदान के अंदर खेल शुरू है. मेहमानों की कोई कमी नहीं है. जनार्दन है, हमारे भगवान सेठ बैठे हैं, सभी के सभी पोशाक पहनकर हर साल जैसे मेहमानों को घर निकल जाते हैं वैसे ही हर दिन व्हाइट शर्ट व्हाइट पैंट, क्या नजारा है. मेहमानों की कोई कमी नहीं है. मैच स्टार्ट हो रही है. 71 रन चाहिए जीतने के लिए, यह टारगेट रखा है खानाव टीम ने. गेंदबाज आरंभिक गेंदबाज कम से कम 20-25 पैरों का नारा अंपायर की दूर, बैट्समैन के बिल्कुल करीब. क्या जवाब, क्या यहां दूरी हिस्सा और अंपायर जोमा की उंगली ऊपर. यह बल्लेबाज पहला मैदान छोड़कर बाहर जाता हुआ नितिन. हेलो, यह मुकाबला बहुत ही बढ़िया था, लेकिन पहली जोड़ी इस वक्त मैदान के अंदर थी. अमोल शेलके और उमेश पाटिल जोड़ी मैदान के अंदर थी. गेंदबाजों ने बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए गेंदबाज मंगेश कर्नुक इस वक्त अच्छी गेंदबाजी करने हैं. बिल्कुल पहले गेंद के ऊपर उन्होंने विकेट हासिल किया. इसे कहते हैं गेंदबाज. ये कोई नजराना होता है. मैंने कहा था नितिन, जब कमेंट्री करने के लिए बैठा था उस जमाने में, अभी भी हो ऐसे नहीं, लेकिन जब मैं सिटी बजाए तो गाना चालू, सिटी बजाए तो गाना बंद, ये आपको शेर मुझे मालूम है. लेकिन ये देखिए मैदान बहुत ही खूबसूरत है और खूबसूरत मैदान में ये खूबसूरत टूर्नामेंट. 71 रनों का टारगेट, ये 30 गेंदों में आपको बनाना है तो प्रति गेंदों में आपको कम से कम 2.35 के अवसर से रन बनाने. तो हर गेंद के ऊपर अगर एक गेंद छुट्टी है तो दूसरे गेंद के ऊपर चौका आना जरूरी है. ये ऐसे कहते टूर्नामेंट. और लाइव बहुत ही खूबसूरत है. मुझे तो लगता है कि ये जो कोई चोर की चोरी करके निकल जाए
तो ये कैमरे से अगर नजर डाले तो पूरी क्लियरिटी, मतलब कोई मास्क पहने कोई कुछ भी पहने, ये क्लियरिटी से कहते हैं, इसे कहते हैं प्रेम वाग मारे। तो क्लियरिटी बहुत ही खूबसूरत। गेंदबाज यहां पर तैयारी में, और मंगेश एक अच्छी गेंदबाजी करते हैं। 20-25 पहरों का रनअप है उनका, टारगेट ही बहुत ही अच्छा गेंदबाजी में है और कई साल का टूर्नामेंट का अनुभव। इस वक्त दूसरी गेंद जरूर फेंकेंगे गेंदबाज, बल्लेबाज अच्छी गेंद टाइमिंग के साथ खेला है, प्रॉपर अच्छा टाइमिंग था, लंगन के करीब बिल्कुल हटाया गया था उनको और सिंगल चुराई है। 2 गेंदें खत्म हो चुकी है और 2 गेंदों खत्म होने के बाद टीम का टोटल स्कोर बना है 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी यहां पर देखिए कितना बढ़िया टूर्नामेंट देखने को मिली है। मैदान के बाहर एक सहकार दौर का लगे, उसके बाद यह धरती बिल्डर है और बाजू में पूरी तरह से ग्राउंड के बाहर पेड़ लगे हैं, पेड़ के ऊपर बैठे हुए पंछी आने वाले दर्शकों को अपना मीठा गीत सुनाते रहे। मंगेश अच्छी गेंद, ड्राइव खूबसूरत थी, टाइमिंग खूबसूरत, लेकिन लुंगान के जो फील्डर है थोड़ा सा बाजू भी कवर में हटाया गया है, दूसरी रन की कोशिश कर रहे हैं। हाँ ना, ये कोई प्रॉब्लम, ये किसे कहते हैं खतरा, टाइमिंग नहीं अच्छा, तालमेल नहीं अच्छा और ये है एक बढ़िया विकेट हासिल करने में कामयाब। दूसरा विकेट लौटता हुआ मैदान से बाहर चिंचरी 11 टीम का। नितिन, अब जब डीजी बजाते तो सामने वाला जवानी वाला बुड्ढा, यानी बुड्ढा उम्र जब ज्यादा होती है, ये उम्र ज्यादा हो क्यों ना हो, लेकिन आपकी जब डीजी बजती है तो कुछ जवानी आ जाती है। ये है डीजी की खासियत आपकी। और मैं तो कहता हूं कि बढ़िया मुकाबला, बहुत ही बढ़िया मुकाबला मैदान के अंदर हो रहा है और मैदान के अंदर मुकाबला देखने के लिए इतने सारे दर्शक है। दिनकर नावड़ेकर तो बहुत से खुश है, प्रकाश भगत है, प्रमोद है और ये अविनाश पाटिल। क्या खासियत है आपकी, 5,000 रुपए के यहाँ पर डोनेशन, मतलब आपने जो दिया है, मुझे बहुत ही खुशी है कि पुलिस संगठन के आप इस इलाके के अध्यक्ष बने, क्या बड़ी बात है। और आने वाले कुछ दिनों में कुछ भी तकलीफ हो तो आपने सवाल का जवाब हमें दिया है कि मैं 5 दिन यहाँ खड़ा हूं, इसे कहते जवाब। देखिए गेंदबाज यहां पर मंगेश गेंदबाजी करेंगे, बिल्कुल 2 विकेटें गए हैं और टोटल रन संख्या बनी है केवल 2 रन संख्या बनी है। गेंदबाज मंगेश यहां से अच्छी गेंदबाजी करती, वही शॉट वही नजराना देखिए, क्षण आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फील्डिंग थोड़ी सी खराब और जरूर यकीनन 2 रन चुराने में कामयाब हो चुके हैं। हेलो, हेलो, देखिए अच्छी गेंद भी, हाँ बहुत ही खूबसूरत टाइमिंग, लेग साइड पॉइंट कवर, थर्ड मैन बहुत ही मजबूत और गेंद को बिल्कुल रोका गया। तब तक बल्लेबाजों ने अपना काम तमाम कर दिया है, टाइमिंग ये जा रहा है, प्रॉपर गेंदबाजी भी खूबसूरत की है। प्रति ओवर प्रति गेंद के ऊपर 2.35 के अवसर से उनको रन बनाने हैं। तो पहला ओवर अभी भी फेंका जा रहा है, इस ओवर की आखिरी गेंद बची है और टोटल कुल मिलाकर रन संख्या बनी है केवल 6 रन। इस वक्त देखेंगे कि अमोल शलके 0 पर आउट है और करण जामले जो कि 2 रन बनाकर मैदान से बाहर। उसके बाद उमेश और आकाश ये जोड़ी मैदान के अंदर। आखिरी गेंद पावर प्ले की ओर की आखिरी गेंद है और बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी, क्या नजराना। पहला ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। पहले ओवर के समाप्ति के बाद चिंचवली 11 टीम का स्कोर पहुंच चुका है 2 विकेट खोने के बाद केवल 6 रन। गार थंडीचा महिना माझ्या जीवाची होतई जाईना, लोकगीत आहे। गार थंडीचा महिना माझ्या जीवाची होतई जाईना, गेली माहेरी माझी मैना, गेली माहेरी माझी मैना, मैने वाचून झोपत येईना, गेली माहेरी माझी मैना, मैने वाचून झोपत येईना। हाँ, ये डीजी वाले की खासियत है। पहला और समाप्त, ठंडी का माहौल तेज है। जब नई नई शादी होती है तो ठंडी के मौसम में बड़ी मजा होती है। जो माथेरन है महाबलेश्वर, वहां लोग गिल जाते हैं क्योंकि ठंडी का माहौल हो, ठंडी का माहौल अच्छा हो तो शादी बनाने में मजा होती है। पहला ओवर बिल्कुल समाप्त हो चुका है, 6 रन बन चुके, 2 विकेट मैदान से बाहर। यह मुकाबला जितने भी लेट से दर्शक आए हैं तो किसी को मैदान मालूम नहीं है क्योंकि शाम के टाइम कहीं घर जाना है
तो यहां पर देखिए पनवेल में जाने के लिए आधा घंटा लगता है, वहां से प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 से छत्रपति टर्नर गाड़ी 2 नंबर से रवाना होने वाली है। तो ये सवाल है। देखिए मैदान के अंदर दूसरी ओर शुरू है चंद्रकांत पालकर, हमारे बड़े स्कोरर है, उम्र है 40 और स्कोर का अंदाजा बहुत खूबसूरत। नए गेंदबाज मैदान के अंदर विजय तात्रे गेंदबाज आ चुके हैं, बड़ी गेंदबाजी करते हैं और गेंदबाजी के अंदर ये कई साल का तजुर्बा, लेकिन इस वक्त क्या करते हैं देखना जरूरी है। विजय तात्रे अंपायर की दाहिनी तरफ से अच्छी गेंद, क्या यॉर्कर गेंद फेंकते हैं। मैंने कई अफसर देखे उनकी गेंदबाजी का नजराना काफी खुश है। ये देखिए खैरवाड़ी ग्राम पंचायत के विद्यमान सदस्य अंकित जी पांडव, अरोई के चाचा, उनके माध्यम से यहाँ पर 2 कूलर आए हैं, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्र गुजारते हुए अबर आग इस मैदान के अंदर है या मैच को देख रहे हैं कहीं भी हो तो आ जाइए मंच के और आपका स्वागत है। विजय तात्रे गेंदबाजी करेंगे, पहली ओवर बिल्कुल गेंद डॉट निकली है, अच्छी गेंद, क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, हर गेंद के ऊपर प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं बल्लेबाज उमेश पाटिल और कोई नंबर नहीं गेंद के ऊपर, बिल्कुल वैसा स्कोर खड़ा है। 8 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है और 8 गेंदों का खेल समाप्त होने के बाद टोटल रन संख्या बनी है केवल 6। आज है शुक्रवार का दिन, लोग मुझे कहते हैं कि गुरुवार का आखिरी दिन था कल, वो समाप्त हो चुका है, आज से नया दिन की शुरुआत है, नए साल भी निकला है। अच्छी गेंद, बैट का अंदूरा हिस्सा लेग साइड टिप पर, वहां पर कवर पर फील्डर तैनात है, सिंगल और सिंगल के साथ टोटल 7 रन संख्या, 9 गेंदों का खेल समाप्त हुआ है। पहले मंगेश कर्नुक ने गेंदबाजी की थी, अपने ओवर में केवल 6 रन खर्च किए, 1 विकेट हासिल कर दिया था और उसके बाद हम यहां पर देख रहे हैं तो बिल्कुल निवास यहां पर टूर्नामेंट को देख रहे हैं, बढ़िया आपका योगदान है, कैमरामैन हो कोई भी हो तो आपकी बड़ी तजला भी होती है, हाजिर होते आप, आपका भी मैं तहे दिल से शुक्र गुजारते हुए। हाँ नरेश शेठ फड़के मोरबे कहीं भी हो तो आ जाइए मंच के ऊपर, आपका स्वागत है। उनके माध्यम से 2 टीमों को टी शर्ट बांटे अपने, तो मैं आपको यहां पर मंच के ऊपर बुलाना चाहता हूं कि कहीं भी हो तो मंच के ऊपर आ जाइए। ये बड़ी ट्रॉफी है, धनराशि 1 लाख है, बड़ी ट्रॉफी है, 2 नंबर के लिए 50,000 रुपए की धनराशि और बड़ी से बड़ी ट्रॉफी, ऐसे 4 ट्रॉफियां हैं, उनमें से 25-25 टोटल 2 लाख की टूर्नामेंट मैदान के अंदर। ये देखिए बहुत ही बड़ी गेंदबाजी, क्या है, रन बनाने हैं 71 और आप कहां चल रहा है, 2 ओवर की खेल की शुरुआत है और रन संख्या बनी है 2 विकेट जाने के बाद 7 रन बनाने हैं, टोटल 71 रन। और जिस तरह से आपको प्रति ओवर में कम से कम 15 के अवसर से उनको आपको रन बनाने हैं, तो और रन नहीं आ रहे हैं, अभी इस वक्त कम से कम 22-25 रन जरूर होने चाहिए थे। गेंदबाज विजय तात्रे गेंदबाजी करेंगे, अंपायर से दूर, बैट्समैन के बिल्कुल करीब, ये देखिए बैट का अंदूरा हिस्सा और कोई गलती नहीं की है, वाइस विकेट कीपर ने गेंद को तैनात कर क्या लपक लिया, तीसरा विकेट चिंचल यूनियन टीम का मैदान से बाहर। हेलो, नए बल्लेबाज मैदान के अंदर जा रहे हैं अंकुश शलके, ये जो टीम के कप्तान हैं, पिछले शुरू में अच्छी गेंदबाजी की थी, उन्होंने 4 रन खर्च किए थे अपने ओवर में और बड़ी अच्छी गेंदबाजी की थी। टीम के कप्तान मैदान के अंदर जा रहे हैं, आउट होने वाले बल्लेबाज अमोल शलके जिन्होंने 0 रन पर आउट हुए और करण जांबले जो कि 2 रन बनाकर मैदान से बाहर, उसके बाद आकाश शलके 4 रन बनाकर मैदान से बाहर है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर उमेश पाटिल और अंकुश शल की जोड़ी मैदान के अंदर खेल रहे हैं। बलराम पाटिल आप बिल्कुल नाराज होंगे और दूसरी बात यह है कि आपके दिनेश जी करमेलकर बिल्कुल नाराज है क्योंकि आपकी टीम यहां देखिए 12 गेंदों का खेल समाप्त होने के करीब है, अभी भी कुछ गेंदे बाकी बचे, तो वो स्कोर है, वो स्कोर आपका बिल्कुल लो है, स्कोर बनाना चाहिए। स्कोर के अंदाज कम से कम ये गेंद दूसरी ओर समाप्त होने से पहले 30 रनों का टारगेट तो आपका जरूर होना चाहिए था। इस बीच अच्छी गेंद अंकुश ने खाता बल्लेबाज को, ये बढ़िया स्ट्रोक खेला उनके बल्ले से, बिल्कुल सिंगल डबल लेने में कामयाब हो चुके हैं। अच्छा, इसी तरह से बल्लेबाजी करनी होगी। ओवर की समाप्ति, अंपायर प्रशांत फड़के का इशारा और जोमा पाटिल, ये दोनों जो अंपायर है बहुत ही अनुभवी अंपायर है। 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टीम का
टोटल रन संख्या बनी है 9। आने वाले अभी भी 18 गेंदे बाकी है और जीतने के लिए अभी भी 62 रनों की जरूरत है। बुलाती है मगर जाने का नहीं। मैं तो जाऊंगा, 6 महीने बाद छुट्टी मिली है और घर वाले भी पूछते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। हाँ, तो यहाँ उमेश कर्णुक को आपके मामा जी, मतलब आपके दोस्त मालूंगी के दोस्त है, उनकी तरफ से 200 रुपए का आया है, जमा हो चुका है हमारे पास। उनका भी तहे दिल से शुक्र गुजारते हुए 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है बिल्कुल, और रन स्कोर गार्ड के ऊपर लिखे गए रन। आने वाले 18 गेंदे और 62 रनों की जरूरत है। 62 जीत के लिए चाहिए, मतलब प्रति ओवर में आपको कम से कम 21 रन बनाने होंगे। अगर इस टूर्नामेंट के अंदर जीतना है तो प्रति ओवर में 21 रन बनाने होंगे। यह टारगेट आपके सामने रखा है आए खानावट टीम ने। गेंदबाज नए मैदान के अंदर पहले ओवर में मंगेश ने खर्च किए थे केवल 6 रन। उसके बाद मंगेश फिर से आए हैं गेंदबाजी की कगार पर। अंपायर से दाहिनी तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं, बैट्समैन के बिल्कुल करीब। अच्छी गेंद, सम्मान किया। हेलो, तो ये बढ़िया गेंदबाजी का नजारा यहाँ पर देखने को मिला है। बड़ी अच्छी गेंदबाजी करती है। पहली गेंद बिल्कुल डॉट निकालने में कामयाब ऋषि बोलाडे मालूंगी उनकी तरफ से सचिन को पैसा यहां पर जमा हो चुका है 200 रुपया। गेंदबाज यहां पर दूर बिल्कुल बैट्समैन के करीब। फुलटास गेंद थी, खेलने की कोशिश कर रहे थे बल्लेबाज उमेश पाटिल, लेकिन बिल्कुल नाकामयाब रहे। कोई रन की गुंजाइश नहीं है। रन प्रति ओवर में आपको 21 के कगार पर 21 रन बनाने होंगे अगर इस मैच को जीतना है। तो मैं तो कहता हूं कि आज के दिनों का सबसे बड़ा टारगेट ये सचिन और उमेश ने बनाया है। इन जोड़ी ने जो जैसी टारगेट उनके साथ रही, पार्टनरशिप बनी, तो पार्टनरशिप के बाद ये स्कोर बड़ा हो चुका है। 71 रन का टारगेट है जीतने के लिए। उमेश मंगेश यहां पर गेंदबाजी कर रहे हैं, खूबसूरत गेंदबाजी। काफी देखते रहे गेंदबाज इस गेंद को। बाकी का काम विकेट कीपर सचिन मुंडे ने समाप्त कर दिया है। रन की नीति को पूरी तरह से समाप्त किया। यह है मैच में इतनी मजा नहीं, कमेंट्री के लिए मजा नहीं, क्योंकि टारगेट है रन है। बलराम पाटिल की इस वक्त देखना यही था कि सामने वाले टीम के सामने लड़ाई देना जरूरी होता है। टारगेट है, उस टारगेट से चलना चाहिए, क्योंकि आपके हाथों में बैट थी वैसे उनके हाथ में बैट। ये कहती लगातार 3-4 गेंदे डॉट, इसे कहते हैं गेंदबाज मंगेश कर्णुक। पहले वो पावर प्ले के ओवर में 6 रन खर्च किए थे। उसके बाद मंगेश ने शुरुआत की दूसरी ओवर की, यानी तीसरी ओवर चल रही है मैदान के अंदर। 4 गेंदे लगातार डॉट, ये बड़ी क्रिकेट है। तो आने वाले अभी भी 14 गेंदे बचे हैं और 62 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। बड़ी शॉट के साथ इस समय ट्राई में सिंगल तो जरूर चुराया है। सिंगल के हिसाब से तो काम चलने वाला नहीं। आने वाले 5वें गेंदों पर उन बल्लेबाजों ने खाता खोला बिल्कुल। और उमेश ने, जैसे ही मैं कहता हूं कि 8 गेंदों का सामना किया, 2 रन बनाकर खेल रहे मैदान के अंदर। ये 5वें गेंदों में सिंगल लगाने में कामयाब, निकालने में कामयाब हो चुके हैं बल्लेबाज उमेश पाटिल। और टोटल कुल मिलाकर रन संख्या बनी है 10। हमारे डीजे वाले चुप बैठे हैं, स्कोरर चुप बैठे। इतनी मजा नहीं मैच में। बड़ा मुकाबला मैदान के अंदर। टीम के कप्तान मैदान के अंकुश शल के मैदान के अंदर खेल रहे हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज है, छक्के चौकों की जरूरत है, टारगेट के साथ बनाना होगा। ये देखिए लोगान के करीब फील्डर वहां पर तैनात है, कोई गलती नहीं है। बल्लेबाज इस वक्त देख रहे हैं आप, राहुल पाटिल ने इस गेंद को पकड़ा। तब तक इस वक्त कैच लपकने में कामयाब और चिंचा इलेवन टीम का ये निकलता वहां तीसरा खिलाड़ी मैदान से बाहर। माझ्यावर चिडू नको, आज हा सामना वन साईट आहे। जर का मी बिघडलो तर मी लई वाईट आहे। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर जा रहे हैं हमारे महागुरु एमडी सर। और संगीतमय वातावरण जिन्होंने बनाया है, संगीत के साथ गाते हैं, खुद लिखते हैं, उनके मुंह में कला है, आवाजों में जिसे कहते हैं गान कोकिला है। चलती हुई धूम, निकलता हुआ आवाज। क्या बरसात होती है, जब बरसात हो तो आदमी भीगा हो जाता है। भीगने के बाद क्या ठंडी होती है, और ठंडी के साथ जब आप गाते तो बहुत अच्छे लगते हैं। रोशन, ये आपकी खासियत है। और टोटल रन संख्या बनी है
टोटल कुल मिलाकर तो बिल्कुल देखा जाए नए बन गेंदबाज मंगेश कर्णुक यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए लगता है 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टीम का टोटल कुल संख्या मिलाकर स्कोर बन चुका है 10। आने वाले 12 गेंदे और 61 रनों की जरूरत है। नितिन जी आप भी बहुत ही खूबसूरत बजाते हैं, मतलब बजाने का एक तरीका होता है। जब कोई आदमी आउट हो तो कोई एक गाना होता है, जब कोई आदमी छक्का लगा तो वो गाना होता है, जब छत्रपति शिवाजी महाराज का वो आवाज हो तो वो गाना बजता है, मैं जब सीटी बजाता तो गाना बंद होता है। ये खासियत है आपकी। मतलब जब मैं ये देखिए बढ़िया स्ट्रोक हवा में कुछ समय के लिए था और ये सिंगल के साथ डबल। अंकुश अब यहाँ पर छक्के चौके लगाने से कुछ नहीं होने वाला, मतलब टीम की कप्तान मैदान से बाहर जाने के बाद भी इस वक्त हम देख रहे हैं नए बल्लेबाज नयन पाटिल और साथ ही बल्लेबाज उमेश पाटिल, ये जोड़ी मैदान के अंदर है। छक्के चौके लगाने से भी काम नहीं बनने वाला। चौथी ओवर मैदान के अंदर राहुल पाटिल गेंदबाजी कर रहे हैं, 2 रन खर्च किए अपने गेंद के ऊपर। राहुल गेंदबाजी करेंगे। इस बीच बड़ी शॉट जिस शॉट की तलाश थी, लेकिन लोंगान के करीब फील्डर तैनात, कैच लपने में कामयाब। नंबर 5वां खिलाड़ी मैदान से बाहर। ओम बोलल्याने मनाला शांती मिळते, साई बोलल्याने मनाला शक्ती मिळते, राम बोलल्याने पाप मुक्ती मिळते आणि जय शिवराय बोलल्याने आम्हाला 100 वाघांची ताकद मिळते, आम्हाला 100 वाघांची ताकद मिळते। हाँ, बहुत बड़ी धूम है, आवाजों में आवाज होता अखा महाराष्ट्र, पूरा महाराष्ट्र जिन्होंने बनाया वो छत्रपति शिवाजी महाराज। ये पूरे इलाके में महाराष्ट्र में जिनका आवाज है वो मराठी आदमी है, और जब मराठी आदमी के मुंह से जब आवाज निकालता है तो छत्रपति शिवाजी महाराज की धूम होती है। इसे कहते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा ये राज्य है, जिस राज्य में कहते हैं कि साधु संत ने जन्म लिया है, इसे कहते हैं महाराष्ट्र। ये देखिए बड़ी गेंद हवा में कुछ समय के लिए रुकी थी। बल्लेबाज मैदान के अंदर खड़ा जरूर है, लेकिन ताकत इतनी बड़ी नहीं लगा रहे हैं बल्लेबाज उमेश पाटिल, क्योंकि सिंगल डबल में यहां पर जोर ज्यादा लगाते हैं। छक्का चौका लगाना जरूरी था। आने वाले अब 10 गेंदे और जीतने के लिए शायद 9 गेंदे और जीतने के लिए अभी भी 59 रनों की जरूरत है। टोटल रन संख्या बन चुकी है 13। नरेश भगत आप यहां पर आए हैं, आप स्टेज के ऊपर आ जाइए। कमलाकर डॉक्टर जिन्होंने साइकिल यहां पर पदार्पण की है, अच्छी गेंद, सम्मान दिया, प्यार से सिंगल चुराने की कोशिश कर रहे थे। और अतुल शलके इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी गेंदबाजी के ऊपर शायद बहुत 20 रन खर्च किए थे अपने ओवर में। और अब भी देख रहे हैं कि बल्लेबाजी के ऊपर इतना जोर नहीं, सिंगल डबल किसी भी तरह से पार करे। ये बैट का अंदूरा हिस्सा बल्लेबाजी इस वक्त आप देख रहे हैं अतुल शलके मैदान से बाहर। वैभव यहां पर है हमारे साथी कमेंटेटर, यहां पर तीनों ही महागुरु एमडी सर, रोशन पाटिल, वैभव भोपी, ये तीनों के तीनों कमेंटेटर हमारे साथ आज बिल्कुल जुड़ेंगे। साइकिल बहुत ही खूबसूरत है। कमला चिन्मय नगरी के अब मालिक है, और चिन्मय नगरी जहां पर बनाई उसे कहते हैं अपटा पाटा। क्या कमाल की नगरी बनाई आपने, और कमाल की नगरी को यह कहते हैं कि जिस तरह से आपकी साइकिल है वैसी आपकी नगरी है। मतलब साइकिल बड़ी सुंदर लगाई यहाँ पर, जैसे कहते मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज आपने जो दी है वो साइकिल बहुत बड़ी है। गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी करेंगे, खूबसूरती का नजारा पेश करते हुए। बैट का अंधूरा हिस्सा, कोई चमत्कार नहीं होने वाला। ये सिंगल डबल है, वो तो काम चलने वाला नहीं है। 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और टोटल कुल मिलाकर रन संख्या है केवल 13। अभी आने वाले कुछ गेंदे बाकी, और कितने रन की जरूरत है यहां पर हमारे साथी स्कोरर बता रहे हैं कि अभी गेंदे जीतने के लिए 6 गेंदे और 58 रनों की जरूरत है। ये जो टारगेट है, मैं तो कहता हूं कि पूरी तरह से ये चिंचोली टीम एक हार के तदार पर तो बिल्कुल खड़ी है, लेकिन जो टारगेट 50-60 के करीब पहुंचाना था वो भी उन्होंने पहुंचा नहीं है। तो बिल्कुल आने वाले 6 गेंदे बाकी हैं और 58 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। गेंदबाज बल्लेबाज उमेश ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, सचिन ने भी अच्छी बल्लेबाजी की थी। 27 रन बनाए थे उमेश ने, उसके बाद सचिन ने 16 गेंदों में 30 रन ठोके। उसके बाद नए नए बल्लेबाज जैसे ही आए थे नितिन यादव, उन्होंने 11 रन अपने टीम के लिए बनाए हैं। हमें स्कोरर यहां पर जानकारी दे रहे मंगेश कर्णुक, और जिन्होंने पहले ओवर में केवल 6 रन खर्च किए, उसके बाद दूसरी ओवर फेंकी थी मतलब 12 गेंदों में केवल 7 रन खर्च किए। इसे कहते हैं गेंदबाज।
ये बड़ी शॉट, जिस शॉट की तलाश पहले शुरू में थी वो शॉट आप लग चुका है। जोमा टीम के यहाँ पर अंपायर का काम करते हैं जोमा पाटिल, अकोरले के बड़े एक जमाने में क्रिकेटर थे और उनका आवाज की बोलने की ताकत कोई शैली बहुत ही अच्छी है और जब से वो टीम के अंदर पहुंचे तो उनका आवाज काफी अच्छा था, इसलिए आज यहाँ पर अंपायर का काम कर रहे हैं। ताकत है उनकी, बहुत ही खूबसूरत गेंद, लगातार एक पहले गेंद के ऊपर छक्का, उसके बाद डॉट। सचिन मुंडे गेंदबाजी कर रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल शायद 16 गेंदों में 30 रन ठोके हैं। लेकिन ये आने वाले ये मैच खत्म होने के बाद मैन ऑफ द मैच किसको दिया जाए ये देखना जरूरी है। बड़ी शॉट और वहां पर अल्पेश मुंडे खड़े हैं। एक जमाने के बड़े क्रिकेटर क्या गेंदबाजी करते थे एक जमाने में, आपका जब बॉल बाला बहुत बड़ा था, आज भी खेल रहे हैं, बड़ी खुशी है। 40+ में आपको भी रायगढ़ टीम में पहुंचना था, लेकिन क्या भाग्य रहता है, ये कुछ काम रहता है, बिजनेस रहता है, बिजनेस में कोई समय वक्त निकाले तो ये क्रिकेट भी दूर हो जाता है। तो मतलब ये खेल है। तो देखिए यहाँ पर 6 रन से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ, 3 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। टोटल रन 4 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। टोटल रन संख्या बनी है 21। आने वाले 2 गेंदे और जीतने के लिए अभी भी 55 रनों की जरूरत है। 2 गेंदे बाकी है। ये ऑप्शन के बहुत ही ज्यादा बार अंपायर का इशारा, वाइड बॉल का खराब गेंदबाजी का नजारा। आज है शुक्रवार का दिन, लोग बहुत शांत बैठे हैं। कुछ कल या परसों होगा संडे के दिन लोग बहुत मौज मजा करेंगे, क्योंकि संडे के दिन अलग चर्चा होती है, अलग पार्टी होती है, जिसके साथ मेहमान, जिसके साथ दोस्त हो, तो बड़े से बड़े दोस्त मिलकर संडे के दिन ज्यादा आते हैं। वो गेंद की डॉट गेंदों की समाप्ति, आखिरी गेंद जीतने के लिए अभी भी 50 रन। ये टाइमिंग, दोनों टीमों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। जीतने वाली टीम है खानाव टीम, हारने वाली टीम है चिंचोली। दोनों टीमों का गावदेवी क्रिकेट संघम मोरबे उनकी तरफ से, क्रिकेट टीम की ओर से, इस ग्रामस्थ की ओर से मैं आपका सभी का स्वागत करता हूं। और आगे का हाल सुनाने के लिए चलेंगे हमारे साथी कमेंटेटर महागुरु एमडी गडगेसर रोशन पाटिल। ये देखिए उसके पहले हॅलो श्रीपद सुभाष पाटील मोरबे 2 टीमांसाठी टी शर्ट त्यांनी बहाल केलेला आहे। गणेश दत्तात्रय नावडेकर यांनी 2 टीमांसाठी, त्यानंतर टॉस साठी पुढचा सामना होणारा टॉस साठी विनंती करतो हरिग्राम आणि खानाव संघाचे संघनायक। हॅलो, तर आताच्या प्रेक्षणीय लढतीमध्ये इथे खानाव गावदेवी खानाव क्रिकेट संघाने नेत्रदीपक कामगिरी साकारत विजय संपादित केलेला आहे, त्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन। आणि चिंचवली क्रिकेट संघाने स्पर्धे